Greetings students, let's continue our journal entries. I have already uploaded 3 parts of journal entries on YouTube. You can go there and watch them. Now let's start with कैश डिस्काउंट। देखो बेटा, कैश डिस्काउंट दो तरीके से होता है। एक तो आप कैश डिस्काउंट दे सकते हो और एक ले सकते हो। मींस आपको कैश डिस्काउंट रिसीव्ड भी हो सकता है और आप अलाउड भी कर सकते हो। मैंने लिखा भी हुआ देखो, डिस्काउंट रिसीव्ड भी हो सकता है और डिस्काउंट अलाउड भी हो सकता है। अब अलाउड क्या होता है? मींस गिव, डिस्काउंट मिलना और डिस्काउंट देना। देखो आप डिस्काउंट कब दोगे और कब लोगे ये समझ लो। मान लो आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक, आप दुकानदार हो या मान के चलना, और आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, अब सामने वाला आपको जरूर बोल देता है कि कुछ डिस्काउंट कर दे, मींस कैश डिस्काउंट कर दो। मान लो आप कोई 1000 रुपए की कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, कोई प्रोडक्ट है मान लो 1000 रुपीज का, क्लियर है, और आप इसको सेल कर रहे हो, तो सामने वाला बंदा आपको बोल रहा है कि कुछ डिस्काउंट कर दो, तो आप डिस्काउंट कर देते हो। मान लो आप बोल देते हो ठीक है मैं आपको 950 में ये प्रोडक्ट दे दूंगा। अब क्लियर सी बात है, आप उसको 50 रुपीज का कैश डिस्काउंट दे रहे हो, कैश डिस्काउंट दे रहे हो 50 रुपीज का। मीन्स अगर आप सेल कर रहे हो तो आप डिस्काउंट दे रहे हो, मीन्स डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो। तो क्लियर सी एक बात समझ लो, जब आप सेल करते हो तो आप डिस्काउंट अलाउ करोगे। अब उल्टा समझ लेते हैं एक बार। मान लो कोई चीज परचेज कर रहे हो, जब आप परचेज करते हो तो जिससे परचेज कर रहे हो आप बोल देते हो कि कुछ डिस्काउंट कर दो। मान लो आप उससे कोई चीज परचेज कर रहे हो 5000 रुपीज की, आप बोल देते हो यार 5000 की है, आप मेरे से ना 4500 ले लो, तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट 500 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप परचेज करते हो तो आपको डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। तो क्लियर सी मेरे को एक बात बतानी है आपको बस, कि अगर हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं इट मींस वी आर परचेजिंग समथिंग, और अगर हम डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं इट मींस वी आर सेलिंग समथिंग। तो ये डिफरेंस है डिस्काउंट रिसीव कब होता है और डिस्काउंट अलाउड कब होता है। और एक बात और, ये जो डिस्काउंट है, मैं कैश डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मैं आपको ट्रेड डिस्काउंट के बारे में बता चुका हूँ। जो ट्रेड डिस्काउंट है वो शो नहीं करते, डायरेक्ट अमाउंट माइनस करते हैं और तब लिखते हैं, वो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। अब कैश डिस्काउंट के एंट्रीज कैसे करेंगे वो बताऊंगा। आज की वीडियो में मैं कैश डिस्काउंट की बताऊंगा, लास्ट वीडियो में मैंने ट्रेड डिस्काउंट की बता दी थी। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट दोनों को कंबाइन करके तब पढ़ेंगे। चलो देखते हैं बेटा कैसे करते हैं, एक बार देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पेड कैश टू महेश 9600, महेश को कैश पे कर दिया 9600 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम 400, और उससे हमें डिस्काउंट मिला 400 का। डायरेक्ट लिखा हुआ देखो, हम पे कर रहे हैं महेश को, इट मींस अगर हम कैश पे कर रहे हैं इट मींस हम परचेज कर रहे हैं, तो ये परचेज वाली एंट्री है। और पे कितना कर रहे हैं 9600 कर रहे हैं, और हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है। मैंने बताया जब डिस्काउंट रिसीव्ड होते हैं इट मींस वी आर परचेजिंग समथिंग, तो हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं कितना 400 का। क्लियर है। अब एंट्री करते हैं। देखो फिर से हम कोई क्लासिफाई करेंगे इसमें जो आया है। देखो एक तो कैश आया, एक महेश अकाउंट आया है, और एक और नया अकाउंट आ गया है डिस्काउंट रिसीव्ड। तो हम ये 3 अकाउंट है यहाँ पर। देखो कैश आपको पता है एसेट होते हैं एंड ऑल द एसेट्स आर कवर्ड अंडर रियल अकाउंट, तो कैश जाएगा रियल अकाउंट में। महेश कोई भी नेम हो पर्सनल अकाउंट में जाता है तो ये जाएगा पर्सनल अकाउंट में, और डिस्काउंट रिसीव्ड। अब एक बात बताओ, अगर आपको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है मीन्स आपको डिस्काउंट मिल रहा है, आपके लिए तो फायदा है ना। आपको जहां पर 10,000 देने पड़ते हैं आपको कितने देने पड़ रहे हैं 9600, 400 का आपको बेनिफिट हो रहा है। और मैंने आपको क्लियरली एक बात बता रखी है, कोई भी फायदा हो या कोई भी नुकसान हो मीन्स बेनिफिट हो या एक्सपेंस या लॉस हो, वो जाता है नॉमिनल अकाउंट में। क्यों? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो मेरे को डिस्काउंट रिसीव हुआ है, ये मेरे लिए इनकम है एक तरह से,
ये मेरे लिए इनकम है। ऑल द इनकम इज कवर्ड अंडर नॉमिनल अकाउंट, इट मींस ये जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट में भी किस साइड रूल याद कर लो, डेबिट और एक्सपेंस तो क्रेडिट और इनकम एंड गेन, तो ये क्रेडिट साइड जाएगा। मींस डिस्काउंट रिसीव्ड कहां जाता है, क्रेडिट साइड जाता है। किस कौन से अकाउंट के, नॉमिनल अकाउंट के। क्लियर है यहां तक? अब देखिए देखो बेटा, पेड कैश टू महेश, महेश को कैश दिया है। अगर मैं महेश के अकॉर्डिंग बनाता हूं, महेश जाएगा पर्सनल अकाउंट में, और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब पेड कर रहे हैं महेश को, इट मींस महेश रिसीवर है, रिसीवर है अमाउंट का, तो महेश अकाउंट डेबिट। देखो पर्सनल अकाउंट का रूल लगाया मैंने, और महेश अकाउंट डेबिट लिख दिया। अब ये अमाउंट कैसे आएगा बताऊंगा एक बार मुझे। और जब मैं पे कर रहा हूं, क्या पे कर रहा हूं, कैश रियल अकाउंट में आया। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश गया ना हमारे पास से, क्योंकि हम पे कर रहे हैं, जो चीज जाती है वो क्रेडिट में। क्यों, रियल अकाउंट का रूल होता है, क्योंकि कैश आता है। देखो एक बार कैश आता है रियल अकाउंट में, और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो गया उसको क्रेडिट में। तो देखो टू कैश लिख दिया, टू का मीन क्रेडिट होता है, आपको पता है, टू मीन्स क्रेडिट होता है। अब ये देख लेते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट मिला है, फायदा है, फायदा क्रेडिट में जाता है। क्यों जाता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट और एक्सपेंशन लॉस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन, तो ये जाएगा क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट मींस टू और क्रेडिट एक ही बात मैंने लिख दिया, डिस्काउंट रिसीव। क्लियर है यहाँ पर? अब देख लेते हैं बेटा, डिस्काउंट रिसीव्ड कितने रुपए का हुआ, 400 का, तो मैंने लिख दिया 400। अब एक्चुअल में मेरे पास से कैश गया कितना, 9600, क्योंकि 400 का तो बिल्कुल डिस्काउंट मिल गया, तो ये हो जाएगा 9600। अब एक बात याद रखिएगा, डेबिट वाला और क्रेडिट वाला अमाउंट हमेशा सेम होना चाहिए। देखो एक बार, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, क्या ये 10,000 में आ जाएगा, हो गए ना सेम। डेबिट वाला अमाउंट और ये दोनों क्रेडिट वाले अमाउंट दोनों 10,000 बन रहे हैं। ये 10,000 होगा, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो 10,000 बनेगा। या एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, नेम के सामने टोटल अमाउंट आएगा। अब महेश नेम है, टोटल अमाउंट देख लो 9600 और 400, 10,000 बनना है, तो 10,000 आ रहा है। ये हमने एंट्री करी है जब हम कोई चीज परचेज कर रहे हैं, और परचेज कर रहे हैं तो हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है, उसकी एंट्री कैसे करेंगे। अब हम ऐसी एंट्री और भी कर रहे हैं, देखते हैं बेटा। बेटा नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। यहाँ पर देखो क्या हुआ, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। हमें कैश मिला है अरुण से और उसको डिस्काउंट अलाउ किया, अलाउंस दिया है। अब हम डिस्काउंट देने वाले हैं, मीन्स अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं, इट मीन्स हमसे किसी ने परचेज किया होगा, ठीक है। अब एक बात हो, जब हमसे कोई परचेज कर रहा है और हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, इट मीन्स ये कहीं ना कहीं हमारा लॉस ही तो हुआ है। अगर हम किसी को डिस्काउंट देंगे तो हमारा लॉस है, अगर हम किसी से डिस्काउंट रिसीव करेंगे तो हमारा बेनिफिट है। अब डिस्काउंट अलाउड किया है, इट मीन्स इट्स एन एक्सपेंस फॉर अस, ये हमारे लिए एक एक्सपेंस है, लॉस है। देखो एक बार कैसे, अभी मैंने बताया नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंशन लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्या, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मीन्स अगर कोई एक्सपेंस या लॉस लगे उसको डेबिट साइड लिख देना। अब आपने डिस्काउंट अलाउड किया है, तो मीन्स ये डेबिट साइड आना चाहिए। एंट्री में देखेंगे डेबिट साइड आ रहा है। अब हम कोई चीज, हमें कोई रिसीव्ड कैश, कैश मिल रहा है अरुण से, तो मैं फिर से क्लासिफाई कर रहा हूं, एक तो कैश, एक अरुण और एक डिस्काउंट अलाउड। ये अकाउंट्स है, कैश एसेट होती है तो ये जाएगा रियल अकाउंट में, अरुण नेम है तो पर्सनल अकाउंट में, और डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट में दे रहा हूं तो मेरे लिए ये लॉस एक तरह से या एक्सपेंस है, तो इसको मैं लिख लूंगा नॉमिनल अकाउंट। ये जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। सर ये क्यों चाहते हो आप रियल, पर्सनल, नॉमिनल? बेटा कोई भी रूल फॉलो करेंगे तो हमारी जनरल एंट्री बन जाएगी, इसलिए चाहते हैं। देखो एक बार, रिसीव्ड कैश, कैश मिला है तो कैश आता है रियल अकाउंट में,
क्योंकि एसेट होती है और रियल अकाउंटेबल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, मींस जो आए उसको डेबिट में लिख देना। कैश मेरे पास आया तो देखो मैंने लिख दिया डेबिट में, कैश अकाउंट डेबिट। आया कितना है देखो एक बार, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 100 रुपीज। रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 100 रुपीज। तो यहाँ पे कोई रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण रुपीज 4900, यहाँ लिख देना चाहिए था बेटा, मैंने यहाँ लिख रखा है तो यहाँ पे है ये देखो, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण रुपीज 4900 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 100, ये बात देखो। अब अरुण है, अरुण नेम है, नेम जाएगा पर्सनल अकाउंट में। व्हाट इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो अरुण गिवर है क्योंकि देखो रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण, अरुण से मिला ना कैश तो वो गिवर हो गया। तो देखो क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। टू मींस क्रेडिट, तो देखो अरुण को मैंने क्रेडिट लिख दिया, ये बात मेरे समझ में आ गई। अब ये डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंस है और नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉस, तो इसको भी मैंने डेबिट साइड लिखा हुआ है 100 रुपीज। क्लियर है ये? अब देखो डिस्काउंट हुआ 100 रुपीज का, तो एक्चुअल में अमाउंट कितना आया होगा 4900। अब इन दोनों को टोटल करो और नेम के सामने लिख दो। मैंने पिछली एंट्री में बताया नेम के सामने टोटल करके लिखते हैं। देखो इन दोनों को टोटल करो यार 5000। क्लियर है बेटा? ये अपनी सेकंड जर्नल एंट्री थी। अब नेक्स्ट देखते हैं। बेटा नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सोल्ड गुड्स टू हरीश 30,000, ये अलग है ये अलग है। देखो सोल्ड गुड्स टू हरीश 30,000, हरीश को 30,000 के गुड्स बेच दिए। क्लियर? देखो बेटा एक बात क्लियर कर लेते हैं पहले, गुड्स के साथ सोल्ड वर्ड लिखा हुआ है तो गुड्स को एक बार मैंने बताया था परचेज के साथ या सेल के साथ गुड्स लिखो तो गुड्स को काट दो। अब क्या बच रहा है? तो सेल बच गया और एक हरीश। अब अकाउंट चार्ट लेते हैं। सेल जाता है नॉमिनल अकाउंट में क्योंकि सेल करते हैं तो इनकम होती है। अगर कोई चीज हम सेल करेंगे तो हमारी इनकम होनी है और इनकम आएगी नॉमिनल अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्यों आएगी? रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये आएगी नॉमिनल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट साइड। सोल्ड गुड्स टू हरीश, हरीश को बेच दिए मींस हरीश को मिल गए वो गुड्स क्योंकि हरीश को बेचे हैं। अब हरीश है पर्सनल अकाउंट, क्यों? कोई भी नाम हो वो पर्सनल अकाउंट में जाना है। तो अब मैं पर्सनल अकाउंट का रूल लगा रहा हूँ डेबिट का रिसीवर, तो ये रिसीवर हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? हरीश अकाउंट डेबिट टू, बेटा ये क्रेडिट साइड जा रहा है ना तो टू सेल अकाउंट, अमाउंट है 30,000। ये अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। हरीश रिसीव्ड गुड्स, ये रिसीव्ड नहीं है बेटा, रिटर्न्ड, ये है रिटर्न्ड, मैंने गलत लिख दिया। रिटर्न्ड गुड्स 2000। देखो पहले हम हरीश को बेच रहे हैं गुड्स 30,000 के, अब हरीश ने रिटर्न कर दिए गुड्स 2000 के। मीन्स देखो उसको पसंद नहीं आया, हमने तो सेल कर दिए 30,000 के, अब उसको उस 30,000 वाले गुड्स में से 2000 के गुड्स डिफेक्टिव मिल गए तो वो वापस कर सकता है, तो अब वो वापस कर रहा है। तो ये हमारे लिए, हमने पहले सेल की थी, अब वो रिटर्न कर रहा है तो ये हो गई सेल रिटर्न। ये क्या हुआ हमारे लिए? सेल रिटर्न। मैंने लास्ट वीडियोस में ये कॉन्सेप्ट समझा रखा है। अब देखते हैं बेटा सेल कहाँ आ रहा है? देखो क्रेडिट में आता है तो सेल रिटर्न का आना चाहिए, डेबिट में आना चाहिए। क्लियर सी बात है। तो ये तरीका समझने का दूसरा बता देता हूँ। मैं जब सेल करता हूँ तो मेरी इनकम होती है। क्लियर सी बात है, सेल करता हूँ तो इनकम होती है और नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल देखना क्या बोलता है? डेबिट में लिख दो ऑल एक्सपेंस एंड लॉस और क्रेडिट में लिख दो ऑल इनकम एंड गेन। ये तो बोलता है। अब देखना सेल में इनकम होगी मेरी अगर मैं कोई चीज सेल कर रहा हूं। देखो क्रेडिट में लिख रखा है, 2 मींस क्रेडिट।
अब वो बंदा कर क्या रहा है, सेल रिटर्न कर रहा है, जो हमने सेल किया था वो वापस हमें वापस कुछ डिफेक्टिव माल था वो वापस भेज रहा है। तो जब मैं सेल करता हूँ तो मेरे लिए इनकम, और अगर सेल किया हुआ माल वापस आ जाए तो मेरे लिए एक्सपेंस है, लॉस है, एक तरह से लॉस है ना। अब लॉस कहाँ का देखने पर, लॉस या एक्सपेंस डेबिट साइड आता है, इसलिए सेल रिटर्न डेबिट साइड आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे लिए एक तरह से लॉस है कि भाई बिका हुआ माल हम तो मान के बैठ गए थे इनकम हो गई, बट अब उसको पसंद नहीं आया वापिस आ रहा था, अभी हमारे लिए लॉस हो गया, तो सेल रिटर्न डेबिट में आएगा, क्योंकि हमारे लिए लॉस है। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट। 2 किसने किया, हरीश ने, ये है ना आपके पास गुड्स वापस करने वाला मींस गिवर ये है, तो दूसरी साइड ये आ जाएगा हरीश, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ हरीश। अमाउंट लिख देना 2000, इसके साथ भी 2000। क्लियर है ये, हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। देखो बेटा ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या लिखा हुआ है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश ₹27,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ये फुल सेटलमेंट क्या होता है पहले समझो, ये नया वर्ड आपके लिए। फुल सेटलमेंट मीन होता है डिस्काउंट, मीन्स कुछ ना कुछ यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। अब ये कैसे कैलकुलेट करना है ये देखो, ये एंट्री ऊपर से चली हुई है, पहले हम हरीश को माल बेच रहे हैं 30,000 का, क्लियर। अब वो मेरे को वापस कर रहा है 2000 का, मीन्स अभी हमने जब 30 का बेचा तो 2000 का वापस आ गया, अभी भी 28,000 का माल उसी के पास है, मीन्स 28,000 उसने अभी हमको देने हैं, क्लियर है। अब देखो 28,000 देने हैं तो वो क्या कर रहा है, देखो रिसीव कैश फ्रॉम हरीश, हरीश से हमें कैश मिल गया 27,500, 27,500 मिल गया। मिलने कितने थे 2800, क्यों 30 टोटल थे, 2,000 तो वापिस आ गया था, 2000 का वापिस आ गया, 28,000 बचते थे, उसने मेरे को दे दिए 27,500 इन फुल सेटलमेंट, मीन्स कुछ डिस्काउंट कर दिया, सेटलमेंट में डिस्काउंट कितने का किया आपने बता दो भैया, 28,000 आने थे, 28,000 आने थे, 27,500 आ चुके हैं, इट मीन्स 500 का तो डिस्काउंट हो गया, तो आपको खुद कैलकुलेट करना कितना डिस्काउंट बन रहा है, यहाँ पर 500 बन रहा है ऑफिस अकाउंट, मीन्स उसमें से जितने आने थे 28,000 आने थे, 27,500 आ गए, फुल सेटलमेंट कर दिया, मीन्स उसने हमें 28,000 रुपए देने थे, वो बोला यार 27,500 पकड़ और मामला खत्म कर, मीन्स पूरी सेटलमेंट कर दे, ठीक है। तो हमारे पास कैश कितना है, कैश अकाउंट डेबिट 27,500। सर इसको आप डेबिट में क्यों लिख रहे हो, बेटा कैश आया है और कैश रियल अकाउंट में आता है, क्यों आता है, क्योंकि कैश एसेट एंड ऑल द एसेट्स आर कवर्ड अंडर रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट का रूल लगा दिया मैंने, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया उसको डेबिट में, तो कैश आया मैंने इसको डेबिट में लिख दिया 27,500। अब बेटा जब मेरे पास आया 27,500 तो मैंने डिस्काउंट दिया है ना, क्योंकि 28,000 आने थे, आए 27,500, तो डिस्काउंट दिया है, ये मेरे लिए एक्सपेंस है, क्योंकि मैं उसको दे रहा हूँ डिस्काउंट, अगर मैं उसको डिस्काउंट दे रहा हूँ तो मेरे लिए ये एक्सपेंस है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है कि डेबिट में लिख देना कोई भी एक्सपेंस हो, तो डिस्काउंट अलाउड किया तो ये डेबिट साइड आ गया 500 रुपये का, और नेम के सामने अमाउंट आना चाहिए था 28,000, तो नाम के सामने फिर से इन दोनों का टोटल करके मैंने लिख दिया 28,000, ये एंट्री। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, वैसे जिस साइड कैश आ रहा है उसी साइड डिस्काउंट भी आ रहा है, मीन्स देखो ये डेबिट साइड आ रहा है और डेबिट साइड डिस्काउंट आ रहा है, तो एक बात याद रख लेना, डिस्काउंट अलाउड हो या डिस्काउंट रिसीव्ड हो, जिस साइड कैश आएगा उसी साइड आएंगे। एग्जांपल देखो, अब इस एंट्री में कैश आया है डेबिट साइड, तो डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट साइड आ रहा है। अगर मान लो कोई दूसरी एंट्री होती है, अगर मान लो एंट्री होती कि मान लो राम अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, तो देखो टू साइड आया कैश, तो टू साइड डिस्काउंट रिसीव्ड आया, मींस जिस साइड कैश आता है उसी साइड डिस्काउंट रिसीव्ड या अलाउड आता है। और एक बात हो, अगर डेबिट साइड आ रहा हो तो डिस्काउंट अलाउड आएगा, और अगर क्रेडिट साइड आ रहा हो मींस टू साइड आ रहा हो तो डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा। ये याद रखने के लिए बेटा आपको लॉजिक पता है, ये डेबिट साइड क्यों आया है, क्योंकि ये एक्सपेंस और एक्सपेंस डेबिट साइड आते हैं, नॉमिनल अकाउंट का रूल
होता है, और ये क्रेडिट साइड आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि ये इनकम और इनकम हमारी क्रेडिट साइड आती है। वैसे याद रखने के लिए याद रख लेना कि जिस साइड कैश उसी साइड डिस्काउंट। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट एंट्री देख रहे हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स टू गोपाल ऑन लिस्ट प्राइस 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ये मैंने आपको पहले बताया बेटा। एक बात याद रख लेना, जब कैश डिस्काउंट हो उसको एंट्री में शो करते हैं, दिखाते हैं, जैसे मैं लास्ट एंट्रीज में दिखा रहा हूँ, या तो डिस्काउंट अलाउड के नाम से या डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से। बट अगर लास्ट वीडियो देखी हो, मैंने उसमें बताया है कि ट्रेड डिस्काउंट को डायरेक्ट माइनस करके डायरेक्ट लिखते हैं। वो कैसे लिखते हैं एक बार इसमें भी समझ लो, याद आ जाएगा। तो देखो क्या है, सोल्ड गुड्स, बेटा सोल्ड के साथ गुड्स लिखा होगा, इसको सिंपल बनेगी, सोल्ड गुड्स टू गोपाल। गोपाल को गुड्स बेच दिए, वो लिस्ट प्राइस 60,000, जिसका लिस्ट प्राइस है 60% एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, और उस पर ट्रेड डिस्काउंट दे दिया 10%। तो ट्रेड डिस्काउंट याद रखना सबके लिए होता है, कोई भी खरीदे। कैश डिस्काउंट पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। देखो सेल कर रहे हैं बेटा गोपाल को सेल कर रहे हैं, गोपाल पर्सनल अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर। देखो डेबिट में लिखा हुआ है गोपाल अकाउंट डेबिट, और सेल करते तो इनकम होती है, और इनकम क्रेडिट साइड जाती है, क्यों जाती है, नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो इसीलिए देखो टू सेल, टू क्रेडिट ही होता है बेटा, टू सेल लिख दिया मैंने, ठीक है। अब अमाउंट कैसे लिखते हैं, मेन ट्रेड डिस्काउंट में अमाउंट लिखनी आनी चाहिए, वो कैसे लिखते हैं वो समझो एक बार ध्यान से। देखो एक बार, टोटल अमाउंट है 60,000, जिस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट हो चुका है। अब मैं इसका 10% निकाल देता हूँ, ये निकाल दिया, ये आ रहा है 6,000। अब देखो टोटल अमाउंट है मेरी 60,000, उसमें से 6,000 को मैंने डिस्काउंट दे दिया, मीन्स असली में 54,000 मिले। तो देखो 54,000 यहाँ पर लिख रखा है, ये एंट्री ट्रेड डिस्काउंट वाली। नेक्स्ट एंट्री देखे हैं बेटा, इसमें क्या लिखा हुआ है, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। मीन्स परचेज करिए गुड्स रवि से, जिसका लिस्ट प्राइस है 20,000 और उस पर 15% ट्रेड डिस्काउंट है। देखो परचेज के साथ गुड्स वर्ड लिखा हो तो गुड्स को काट लेते हैं। अब देखो परचेज बेटा कितनी बार बता चुका हूं, परचेज नॉमिनल अकाउंट में आता है, क्यों, एक्सपेंस है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो परचेज को डेबिट साइड रखेंगे। अब आपको एक बात बता देता हूं, 99% केसेस में जहां पर परचेज दिख जाए उसको आप बिना सोचे समझे डेबिट साइड लिख दिया। क्यों लिख दिया, आपको लॉजिक ही बताया आज तक। बट अब एक चीज याद रख लेना कि अगर परचेज आया है तो उसको हम बिना सोचे समझे डेबिट में लिख लेंगे, और परचेज के साथ गुड्स वर्ड है तो गुड्स को काट लेना, क्योंकि गुड्स परचेज में इंक्लूड हो जाती है। बट अगर परचेज के पास यहाँ पर कोई एसेट का नाम जैसे फर्नीचर, चेयर, बिल्डिंग, तो फिर परचेज कर जाता है, फिर बिल्डिंग रह जाती है। तो अभी छोटी सी बात याद रख लेना, परचेज होगा तो हम डेबिट साइड में, लेकिन 99% केसेस में जो 1% केस है वो उल्टा होगा, जब परचेज को हम डेबिट में नहीं क्रेडिट में लिखेंगे, और वो कब लिखेंगे आगे आएंगे वो जर्नल एंट्री, अभी उनके बारे में मत सोचो। अभी याद रख लेना 99% केस परचेज डेबिट में ही जाता है। तो मैं लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट। और किससे खरीदे हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, रवि पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का वो डेबिट का रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रवि से खरीदे हैं, मीन्स रवि देने वाला है गुड्स को, टू रवि लिख दिया। क्लियर है। और देखो 20,000 के खरीदे हैं जिसपे 15% ट्रेड डिस्काउंट है, तो बेटा ट्रेड डिस्काउंट डायरेक्ट माइनस करते हैं अमाउंट में से और फिर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं दोबारा देख लेते हैं। देखो एक बार टोटल हमने परचेज किया 20,000, अब उस पर 15% ट्रेड डिस्काउंट है, तो इसका मैं 15% निकाल देता हूँ। ये आ गया 15%, 2 0 से 2 0 हुई, ये आ गया मेरा 15 दूनी 30, मीन्स 3,000 आ गया। तो अब टोटल अमाउंट थी 20,000, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट हो गया 3,000, तो बच कितने गए 17,000।
17,000, देखो मैंने 17 ही लिख रखा है, ये अमाउंट ऐसे है। तो बेसिकली अमाउंट कैसे लिखी जाती है ट्रेड डिस्काउंट की, ये समझ लिया। नेक्स्ट देखते हैं। बेटा इसी के साथ अपनी आज वाली जर्नल एंट्रीज खत्म हो चुकी हैं। अभी इन एंट्रीज की और प्रैक्टिस करनी है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आप इनको दोबारा से देख लेना वीडियोस को और अपनी प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू।